यस, फोर्थ सेम के बच्चों के लिए मैं डॉक्टर प्रशांत कुमार विषय आज आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो नाउन वाले कॉल होते हैं वो हम मतलब वो वाक्य हम कैसे बनाते हैं। अब जैसे ये वाक्य है, जो कुछ मदन ने बोला या जो भी मदन ने बात कही वह थी, जो कुछ मदन ने कहा वह सत्य था। ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्या कहा था उसने मदन ने। तो जब हम आपके वहां मदन said, what मदन said was TRT। अच्छा, ये वाले वाक्य में अगर हम देखें तो MADAN जो है वो क्या है आपका, ये है आपका नाउन। ठीक है, नाउन के बाद आपका ये जो वाज गुरु जो है आपका, है ना, तो यहां पर क्या है कि वाक्य में ये वाज गुरु जो है ये वाक्य का उद्देश्य है, यानी कि प्रिंसिपल लॉ है ना, वाज ट्रू। और फिर क्या है कि आपका ये जो वाट है ना, वाट क्या है, वाट आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने का जो बीच का जो जैसे कि वो दैट था, तो वैसे ही वाट है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमें जो कुछ मदन ने कहा, अब मदन ने जो कुछ में क्या है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं उसने क्या बात कही होगी। तो व्हाट मदन सेड वाज ट्रू, है ना। तो यहाँ पर ये जो बात जो ट्रू है आपका, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका मदन आपका नाउन क्लॉज है। तो क्या करते हैं कि सबसे, और ये जो सेड है ये क्या है, ये आपकी वर्ब है। तो ये वाले वाक्यों को हम कैसे कैसे पता करते हैं कि जब हम नाउन क्लॉज के 5 काम होते हैं, के 5 वर्क्स होते हैं। पहला आपका जो होता है इसमें वर्ग आपका, अरे मिश्रा जी क्या करते हैं, जल्दी करके आया। हाँ, तो यहां पर आपके पहला जो काम होता है, फर्स्ट यहां पर जो काम होता है, तो पहला काम क्या है इसमें, पहला काम तो यह है कि नाउन क्लोज के 5 काम होते हैं। फर्स्ट काम क्या है, SUBJECT सब्जेक्ट टू द वर्ब। हम पहले कर्ता से क्रिया की तरफ काम करते हैं। फिर क्या है, फिर हम OBJECT ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। फिर हम आपका कर्ता के साथ में जो सहायक जो उसका होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है, हम वहां बात करते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के बाद जब हम आपका तीसरा जो काम है, जो हम इसको देखते हैं, तो वो नेक्स्ट क्या हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ये हुआ इसका तीसरा काम। और तीसरे के बाद में फर्स्ट तो था आपका नाउन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और 5वां जो काम है इसका नाउन क्लॉज का, 5वां काम है केस इन पोजीशन। केस ऑन पोजीशन, जब हमारा जो केस हो वह विपरीत हो विद ए नाउन और प्रोनाउन।
विद ए नाउन और प्रोनाउन। तो ये इसके काम होते हैं। ये सबसे पहले तो कर्ता से जो वर्ब की बात करता है, फिर सहायक जो का जो होता है सहायक के साथ फिर से वर्ब की बात करता है, फिर आपके ये प्रीपोजिशन को ढूंढता है, और प्रीपोजिशन के बाद में ये वास्तव में नाउन और प्रोनाउन के साथ जो काम होते हैं उन कामों को करता है। जैसे मैं आपको वाक्य दूं, जहां पर मैं आपको वो दूंगा कि मुझे विश्वास है तुम पाखंडी हो। मुझे विश्वास है, यहां पर क्या है कि मुझे विश्वास है कि तुम पाखंडी हो। तो आई सबसे पहले आपका करता आएगा, और विश्वास है यानी कि आई एम श्योर, है ना। क्या है? आई एम श्योर दैट यू आर एन इम्पोस्टर, है ना। मुझे विश्वास है कि तुम पाखंडी हो। आई एम श्योर दैट यू आर एन इम्पोस्टर। अब यहां पर एन क्यों लगाइए? कि सबसे पहला जो है वो इसमें क्या है, सबसे पहला इसमें है वोवेल है, आपका आई है, तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए हमको ये भी ध्यान देना है कि इसमें प्रीपोजिशन का कौन सा प्रयोग हुआ है, विशेषण का कौन सा प्रयोग हुआ है, और इन्हीं सब बातों को देखते देखते ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सबसे पहले फर्स्ट वाक्य बनाएंगे, फर्स्ट के बाद में दैट या व्हाट लगा करके जैसा वाक्य हो, फिर हम उसको दूसरे सेंटेंस बनाएंगे। यानी कि दो वाक्यों को हमें आपस में जोड़ देना है, और जोड़ने के साथ साथ ही हमको वाक्यों को भी जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आपका जो बीटीसी का जो पाठ्यक्रम है वहां पर इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इतना हाई नहीं है। वहां पर केवल जो बेसिक जो आपके लिए जो कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा वही आएगा, और आपको वही करना है। ये सब जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, ज्यादा इसमें हम और ज्यादा उसके कायदे कानून की बात करेंगे, तो जब आप बीए या एमए करेंगे अंग्रेजी से, तब वहां पर आपको ये कॉम्प्लेक्स वगैरह के बारे में ज़्यादा डीप आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। तो आज आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का जो पार्ट है वो आज कंप्लीट होता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद आज ही मैं आपको उसके बाद मैं आपको कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। तो कंपाउंड के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आज आप इसको देखिए, और 11 है वो आपका परीक्षा है, तो 11 की परीक्षा के लिए 20 से तैयारी के लिए, और कोई दिक्कत हो तो मेरा फ़ोन नंबर आप सभी के पास में, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपके अंग्रेजी में हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको सब कुछ वीडियो में बता दिया है, एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया है। यहाँ तक कि आपके जो मेथड जो चल रहे हैं वो भी मैंने स्ट्रक्चरल मेथड, सिचुएशनल मेथड वगैरह सब बता दिए हैं, और 2 मेथड बचे हैं आपके, आज वो भी मैं बताऊंगा। तब तक अपना जो घर है वहाँ पर रहें, सेफ रहें, काम करें, मेहनत करें। बाय।